रांची से बाहर निकलकर 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जहां आप एडवेंचर कर सकते हैं, जहां आप खाना खा सकते हैं, जहां आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक बना सकते हैं, जहां आपको फोटोज वीडियोस लेने के लिए ढेर सारे स्पॉट्स मिल जाएंगे। तो क्या वहां हम चलें? वहीं जाने के लिए मैं निकल चुकी हूँ रांची से बाहर, और यू कांट बिलीव दिस, जब मैं वहाँ जाने के लिए निकली तो रास्ते में भी बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ मिल रहे थे जो ख़रीदने लायक थे। लेकिन हमें ख़रीदना नहीं था बल्कि आगे जाना था। 40 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद हम पहुँच चुके हैं रामगढ़ में पतरातू वैली। जी हाँ, पतरातू वैली फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ही फेमस है। और यहाँ की जो घाटियाँ हैं ना, वो जो हार्ट शेप का पहाड़ नज़र आता है ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। पतरातू वैली में आपको आने के बाद मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ पतरातू वैली, और यहाँ हम अंदर जाएंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आई हूँ, तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पहले से सुन रखा था कि यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, वीडियोज़ अच्छे बनते हैं, और इसके साथ ही जो यहाँ पहाड़ हैं वो हार्ट शेप में नज़र आते हैं। कई सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर लोग रुक करके फोटोज क्लिक कराते हैं। मैं वहाँ भी आपको लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले टिकट काउंटर पर जाकर के आपको टिकट लेने हैं। ज़्यादा महंगे नहीं है, 30-40 रुपए में आपको टिकट यहाँ मिल जाएंगे। हम यहाँ पर टिकट लेने के बाद अंदर जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए, एंट्री इधर से है, एग्जिट इधर से, मतलब जाना इधर से है और आना इधर से है। और बीच में ये जो बड़ी सी स्टेचू बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रुक रुक कर फोटोज क्लिक करा रहे थे। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अंदर जाएंगे। और अंदर जैसे मैं पहुंची, यहाँ पर मैंने देखा कि ढेर सारे स्टॉल्स थे, छोटे छोटे, जो खाने पीने के सामान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लाइक अमरूद। इसके साथ ही टैटू बनाना है, अगर आपको पसंद है तो आप टैटू बनवा सकते हैं। फिर ये स्टॉल मुझे दिखा जहाँ पर मिल रही थी मैगी के साथ यहाँ चाय, अंडे, चना, सब कुछ अवेलेबल था जो आप खा पी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हो रही थी घुड़सवारी भी। घुड़सवारी में मतलब घोड़े पर सवार होकर के लोग मजे ले रहे थे। और ये है टिकट काउंटर, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप इधर देखो, यहाँ पर बच्चों के लिए ढेर सारे सामान मिल रहे थे जो बच्चे यहाँ पर खरीद सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वो पतरातू वैली का सुंदर सा नज़ारा, कल कल करती पानी, इतना साफ पानी था, इतना प्यारा था। और यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स ढेर सारे आए हुए थे, और सभी लोग जो है ना इसमें नाव के ज़रिए जाते हैं और साइबेरियन बर्ड्स को कुछ खिलाते हैं, और साइबेरियन बर्ड्स उनके पास आती हैं, और बहुत ही प्यारा सा लुक आता है, बहुत ही मज़ा आता है। सीरियसली यहाँ आने के बाद ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मज़ा ही आ रहा था। और मैं भी बस वेट कर रही थी कि कब हम इस नाव की सवारी करें। यहाँ पर स्पीड बोट भी थे, नॉर्मल नाव भी थे, और कुछ ऐसे नाव थे जिसे कि डेकोरेट कर दिया गया था, और उसे कहते हैं शिकारा। और ये देखो, और फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम जा रहे हैं बोटिंग करने। अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ, और यहाँ पे ना जो स्पीड बोट होते हैं उसमें लाइफ जैकेट पहनाया जाता है, लेकिन नॉर्मल बोट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, तो गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। स्पीड बोट में गिरने के चांसेस होते हैं, इसलिए लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, ताकि अगर आप गिर भी गए तो आपको लाइफ जैकेट सपोर्ट करे और आप पानी के अंदर ना जाओ। हम जाने वाले थे टार्जन नाव से, और टार्जन का मैं वेट कर रही हूँ। यू कैन सी हियर टार्जन इज कमिंग, और टार्जन आ चुका है। और यहाँ पे ना ध्यान से जाना सीरियसली, क्योंकि जब भी आप पैर रखते हो ना तो बिल्कुल नाव एक साइड टेढ़ा हो जाता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ओ गॉड, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। वैसे पानी से मुझे बहुत डर लगता है, बट स्टिल, लेकिन मुझे इंजॉय भी बहुत करना था, तो हमने सोचा क्यों ना चलते हैं। और फाइनली हम बैठ चुके हैं टार्जन के अंदर, और धीरे धीरे टार्जन जाने वाला है और हमें एक्सप्लोर कराएगा। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे मिला था वो सामान जो कि हमें खिलाना है साइबेरियन बर्ड्स को, और अगर आप उसे खिलाओगे ना तो साइबेरियन बर्ड्स आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर हमने ढेर सारे फोटोज वीडियोस बनाए, मतलब सीरियसली बहुत ही मजा आ रहा था। देखने के लिए ही तो लोग घूमने के लिए जाते हैं, और इतना प्यारा था ये कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से मैं बाहर आऊँ। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि मेरे बाल लहरा रहे थे। लहराते हुए बालों के साथ मैंने वीडियोस बनाए, और मैंने भैया से कुछ बातचीत भी की कि वो कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं, ये सब कुछ मैंने जाना। और उसके बाद आप ये देखो, इतना प्यारा और इतना अच्छा लोकेशन था ये, इतना अच्छा दिख रहा था कि मतलब मेरा मन ही नहीं भर रहा था फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाने से। फिर हमने यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स को बुलाने के लिए
उन्हें खाना भी खिलाया। तो जैसे ही आप साइबेरियन बर्ड्स को ये खाना पानी में फेंकोगे ना, वो धीरे-धीरे आपके पास आ जाएगी। देखो, एक उड़ कर आया और अब ये 2 और 2, 3, 4 बिल्कुल झुंड में ये आपके साथ आ जाएँगे और फिर उनके साथ आप फ़ोटोज़ क्लिक कराओ। और ऐसा कहते भी हैं कि ठंड के वक़्त में ही बस ये साइबेरियन बर्ड्स जो होते हैं ना, वो बाहर से आते हैं, ऐसे वो नहीं आते हैं। तो ये टाइम परफ़ेक्ट होता है घूमने के लिए, मतलब कि आप जनवरी, दिसंबर, फरवरी इस वक़्त में घूमने यहाँ जा सकते हैं। सो फाइनली मेरी बोटिंग हो चुकी है कंप्लीट और अब मैं वापस जा रही हूँ। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था जाने का, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं, हमारा टाइम ओवर हो चुका था और अब हम आ चुके हैं वापस। और अब कुछ खाने का मन है, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। इससे पहले मैं पहाड़ी मंदिर घूमने गई थी, फिर मैं वहाँ से सीधे पतरातू वैली आ गई हूँ, कुछ खाया भी नहीं था। सो हम जाने वाले हैं अब गोलगप्पा खाने के लिए। ये और मेरा भैया जी वैसे के भी गोलगप्पे भी फेवरेट है, सीरियसली क्योंकि बहुत ही मुझे टेस्टी ज़्यादा थे, पसंद पता है। नहीं कैसे, और इतने सस्ते थे, 10 रुपए का 4, मतलब 20 रुपए के 8, और यहाँ पर हमें 20 रुपए के 5 खिलाते हैं। सो हमने तो जमकर खाया। इसके अंदर ना चिल्ड्रन पार्क भी है, तो आप चिल्ड्रन पार्क में जाकर के अपने और बच्चों यहाँ को पे कुछ छोड़ दो, वो डेकोरेटिव भी वहाँ पर आइटम्स भी मिल काफ़ी रहे थे, एन्जॉय अगर आप करेंगे। चाहो तो खरीद सकते हो। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें थी जो मिल रही थी, बट हाँ, डेकोरेटिव आइटम्स ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि ये पतरातू वैली से जुड़े हुए थे, मतलब बिल्कुल वैसे किसी को अगर आपको गिफ्ट करना हो, अगर आपको ये याद रखना हो कि आप पतरातू वैली घूमने गए थे, तो आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। अब मैं निकल रही हूँ बाहर। बाहर जाते हुए भी यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा स्टेचू बनाया गया था, जो हमने देखा, और अब फाइनली हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया है। एग्जिट करते टाइम यहाँ पर हमने और अब देखा मैं ये निकल चुकी जल, हूँ जंगल, बाहर। ज़मीन की ये झलक, है वो किसानों स्पॉट की जिसकी मैं झलक। बात कर रही थी। हालाँकि आप पतरातू वैली से थोड़ा-सा ऊपर आएँगे तब जाकर आपको ये स्पॉट दिखेगा, और यहाँ से लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, और यहाँ से जो फ़ोटो आती है ना, उसमें पीछे के जो पहाड़ हैं वो हार्ट शेप के आते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सीरियसली आप देख सकते हो, मैं जब जा रही थी तब भी बहुत भीड़ थी। अब मैं वापस आई हूँ तो इस वक़्त भी बहुत भीड़ है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ये मौका यहाँ छोड़ूँ, मैं भी वीडियोज़ बना ही लेती हूँ, फ़ोटोज़ क्लिक करा ही लेती हूँ। लेकिन इसमें फ़ोटो क्लिक कराना थोड़ा-सा रिस्की है, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है थोड़ा-सा। सो हम वहाँ पर ऊपर थोड़ा चढ़े और मेरी 1-2 फ़ोटो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी उसने ले दी, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। और अब हम फाइनली एन्जॉय करने के बाद जा रहे हैं सो फाइनली मैं कह वापस सकती हूँ कि रांची रांची। मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, वेल स्पेंड डे, एंड थैंक्स टू आकांक्षा, जो कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ वहाँ घूमने के लिए गई थी। और अब हम जा रहे हैं वापस रांची, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे वापस नोएडा भी जाना है। सो बहुत ही मज़ा आया। आप लोग भी पतरातू वैली घूमने के लिए आना। बाय बाय।